Hello, Namaskar. Welcome to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. मैंने ये टाइटल इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार मैं वाइल्ड लाइफ में रहा और बहुत बड़े जानवरों के नज़दीक गया और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमेशा बचा, या अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, या मेरी किस्मत अच्छी थी। एनीवे, आज जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ये मेरी नहीं है, मेरे फादर की है। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे फादर ड्रिलिंग इंजीनियर थे, तमाम जगह इनकी पोस्टिंग होती रहती थी, जंगलों में कैंप्स लगते थे, ये इंस्पेक्शन में जाते थे। तो ये आयरन ओर की ड्रिलिंग हो रही थी मध्य प्रदेश में। आज वो एरिया छत्तीसगढ़ में आ गया है, तो उस समय वो मध्य प्रदेश में था। दिस इज अबाउट 80s की बात बता रहा हूँ, अर्ली 80s मिड 80s की। तो मध्य प्रदेश में इनकी पोस्टिंग थी, वो कैंप में ही वॉज एट दैट टाइम। वो उनकी पोस्टिंग नागपुर में थी। नागपुर से वो इंस्पेक्शन पे जाते थे, तमाम जो बीच के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ही वॉज इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जितने भी कैंप्स थे उनके इंस्पेक्शन करते थे, 2-3 दिन रुकते थे, सब काम देखते थे कैसा चल रहा है। तो वो एक बस्तर के पास की बात है। बस्तर के पास एक प्लांटेशन था, उसके बाद फिर हिल आ जाता था, छोटा हिल था, पहाड़ था, बट जंगली जानवर उस एरिया में बहुत थे, क्योंकि वहाँ उस जमाने में बिल्कुल सन्नाटा रहता था। तो जो रास्ता बनाया था वो भी जीएसआई ने बनाया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया था, कच्चा रास्ता। क्योंकि जिस पहाड़ में आयरन होता है, तो आयरन ओर की क्योंकि ड्रिलिंग हो रही थी, तो वो जो पत्थर होते हैं ना, बड़े चिकने होते हैं, उसी से उन्होंने जीएसआई वालों ने रास्ता बनाया था, जो साइट थी जहाँ पर होना था मेन ड्रिलिंग, वहाँ जाने के लिए। तो जब पानी गिर जाता था, जब जीप जाती थी ऊपर या ट्रक जाती थी ऊपर स्टाफ को लेके, तो कई बार फिसलन होता था उन पत्थरों में, क्योंकि चिकने हो जाते हैं वो, घिसते 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 घिसते। तो ऐसा ही एक किस्सा आज आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसमें मेरे फादर, मेरी मदर और वो ड्राइवर, ये लोग जो है अपने कैंप से निकले साइट में जाने के लिए। और जो ड्राइवर था वो बड़ा यंग था जीप का, और जीप क्या, जैसे वही आपकी पुरानी जो विलीज की जीप होती थी वही थी। होता क्या था कि बिल्कुल जो स्टाफ होता था वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था, फिर अपना ड्रिलिंग का काम चालू रहता था। बीच में फादर जाते थे नाश्ता वाश्ता करने के बाद। तो मदर जब भी कैंप में जाती थी वो साइड पे बैठती थी, बीच में फादर बैठते थे, इधर ड्राइवर बैठता था आगे की सीट में। अगर पीछे में, अगर हम लोग बच्चे हैं, अगर टूर पे गए हुए हैं उस टूर पे, तो हम लोग पीछे बैठ जाते थे। तो वो जीप पहाड़ियों के ऊपर चलने लिए, प्लांटेशन क्रॉस करने के बाद पहाड़ पे, फिर वो जैसे पहाड़ के रास्ते होते हैं, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ऐसे करके जा रही थी। थोड़ा ऊपर, करीब आधा किलोमीटर ऊपर गई होगी पहाड़ के ऊपर, तो एकदम से जो ड्राइवर था, ही वॉज वेरी यंग, उसने गाड़ी रोक दी एकदम से। तो बाबा, आई यूज्ड टू कॉल बाबा, माय फादर। तो बाबा ने उससे बोला क्या हुआ? बोले सर वो अपने लेफ्ट की तरफ देखिए आप। तो फादर ने देखा, और देखिए आप, वो तो बीच में बैठे हुए थे, और ब्रेक लगा दिया इसने। तो ये आप समझिए ये सड़क है और थोड़ा सा गाड़ी ऊपर जा रही है, और फिर ऐसे मुड़ के फिर और ऊपर जानी थी ऐसे, और इस तरफ थोड़ी सी वही गड्ढा टाइप का था, और इधर जो है पहाड़ी थी। तो एक टाइग्रेस जो थी वो उस पहाड़ पे चल रही थी। वो ड्राइवर ने जैसे ही वो मोड़ने का हुआ, वो बिल्कुल सामने आ गई, ऊपर ही, नीचे सड़क पे नहीं आई थी, ऊपर ही। बट तब तक ये घबरा गया, इसने ब्रेक दबा दिया। ब्रेक दबाने से क्या हुआ कि बाबा ने जब पूछा, उसने बताया, देखा, बाय दैट टाइम गाड़ी क्योंकि थम गई थी, तो वो भी रुक गई, और वो गाड़ी की तरफ खाली घर घर क्यों कर रही थी वो? क्योंकि वो उसकी टेरिटरी थी, और टेरिटरी में कोई आता है तो वो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं कि भाई तुम हमारी जगह आए हो, जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से निकल लो। तो फादर ने बोला कि तुम एक काम करो कि गाड़ी को बंद कर दो। इधर मदर बैठी हुई है साइड में, सोचो, उसने ऊपर से छलांग मारी, वो सड़क पे आई, और बिल्कुल मदर के सामने से निकल के वो जीप के सामने आके बैठ गई, रास्ते के ऊपर पसर के बैठ गई।
क्योंकि वो उसका इलाका था। फादर क्योंकि जंगलों में रहे हुए थे, वो नया लड़का था बिल्कुल ड्राइवर। तो फादर ने बोला कि बिल्कुल आवाज़ मत करो। तो बोला कि हैंड ब्रेक लगाओ। हैंड ब्रेक लगा लिया उसने। तो गाड़ी थोड़ा सा हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी पीछे आई, क्योंकि वो अपहिल में थी। तो थोड़ा सा वो रिवर्स हुई अपने आप ही। तो तब तक फादर ने बोला तुम उसको पकड़ के कि तुम चुप रहो, उसको, वो कुछ नहीं करेगी, बैठेगी, चली जाएगी। वैसे ही हुआ। 5 मिनट वो बैठी, फिर घर यूँ जीप की तरफ देखे बार बार, और घर घर करे। दैट वाज वार्निंग कि हम यहाँ की रानी हैं, टाइग्रेस थी, कि मैं यहाँ की रानी हूँ, आप हमारे एरिया में आए हो तो हमें बर्दाश्त करो। और जो जंगल को नहीं जानता ना, वो पैनिक करता, पर जो जंगल को जानता है वो जानता था कि इस समय बिल्कुल शांति रखना है। उसको अपना जो हुकूमत है वो दिखाना है, वो दिखाने दो, वो चले जाए। क्योंकि उसका मकसद शिकार का उस समय नहीं था। ना इंसानों पे एक टाइम पे इतने अटैक्स होते थे पैंथर्स के या टाइगर्स के या लेपर्ड्स के। ये आज के टाइम पे ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनकी आबादी में लोग घुसने लगे। उस ज़माने में नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था उसमें। तो मैं तो जा चुका हूँ 2 बार उस जंगल में, बिल्कुल सन्नाटा रहता था। एनीवे, वो जैसे जैसे खिसक के सड़क पार करके जो साइड का वो था वहाँ कूदी, और कूद के पता नहीं कहाँ गई, देखा नहीं। तो फादर ने कहा ड्राइवर से कि तुम अपना हैंड ब्रेक ठीक करो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। तब तक देखा कि ये कांप रहा है जो ड्राइवर था। शेर जंगल के अंदर उसकी अपीयरेंस कितनी खतरनाक होती है, उसकी एक जीती जागती मिसाल थी कि ये कांप रहा था। तो हैंड ब्रेक बोला तो वो समझ ही नहीं पा रहा क्या करना है। तो फिर बाबा, क्योंकि बीच में बैठे हुए थे, बाबा ने हैंड ब्रेक को लगा के ख़त्म किया कि बोले चलो तुम अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो आगे बढ़नी थी ऐसे थोड़ा जाके, और वो कूदी थी बीच में ऐसे थोड़ा, तो ऊपर जाके ऊपर की तरफ फिर रास्ता था, फिर वहाँ साइड की तरफ जाते थे। अब वो एक तो मोड़, वो भी फिसलन वाला रास्ता। तो इसने जो है हैंड ब्रेक हटाने के बाद अब ये एक्सीलरेटर तो बहुत तेज मार रहा है, बट वो क्लच छोड़ना भूल गया कि क्लच को छोड़ना है, फिर एक्सीलरेटर मारना है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। दैट वाज साइन ऑफ नर्वसनेस। जंगल के अंदर एक इतने बड़े जानवर जो वहाँ का किंग या क्वीन है, उसको देख लेना और इतने नज़दीक देख लेना, क्या दहशत होती है। तो कभी तो एक बट नेचुरल चीज़ होती है। लोग तो वेट कर देते हैं डर के मारे, अगर बहुत क्लोज अगर इनकाउंटर हुआ किसी टाइगर या टाइगर से। तो उसको बोला तो वो गाड़ी एक्सीलरेटर तो दबा रहा है, क्लच नहीं छोड़ रहा है। तो बाबा ने बोला क्लच तो छोड़ो तब तो गाड़ी जाएगी। तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। एंड फिर ये लोग जो है जहाँ साइड था, जहाँ ड्रिलिंग हो रही थी, वहाँ भी गए। एंड ही वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग। तो जो स्टाफ था वो आया, सर क्या हो गया। तो बाबा ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, हम लोगों ने शेर देखा, एकदम सामने जीप के आगे बैठ गया था, फिर वहाँ से गया और ये नया लड़का आया है ड्यूटी पे, ये बहुत नर्वस हो गया है और इसीलिए कांप रहा है, इसको थोड़ा सा काम डाउन करो। काम डाउन हुआ, बट काम डाउन क्या करो, स्टाफ वहाँ का नर्वस हो गया। जहाँ साइट जहाँ ड्रिलिंग चल रही थी वहाँ टेंट लगे रहते थे, रात को भी ड्यूटी में लोग रहते थे। तो वो घबरा गए कि सर इतने नज़दीक अगर टाइग्रेस आई है, और काफ़ी हाइट में आई थी, ऐसा भी नहीं था कि नीचे प्लांटेशन में कहीं मिल गई हो। तो फिर बाबा ने कन्विंस करा कि नहीं है, अगर आप यहाँ पर रहेंगे, आपको जो जो नॉर्म्स बताए गए हैं जंगल के, अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी आपको खतरा नहीं हो सकता है। एनीवे, फिर वो जो स्टाफ था वो कन्विंस हो गया और उसमें से जो एक जो सिपाही जो बोलते हैं जो रहता है, जिसके पास डबल बैरल दी गई थी, क्योंकि जंगल में जब भी काम होता था तो जीएसआई उसको ये सप्लाई करती थी एक गन, प्रिकॉशन के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे। तो वो नेपाली था, वो वहाँ रहा रात में जब तक काम चलता रहा, फिर उसका टेंट वहीं लग गया, वो रहा और उसकी वजह से लोगों ने काम करने से मना नहीं किया। अदरवाइज स्टाफ मना कर देता था कई बार कि जब खतरा है सर यहाँ काम क्या करेंगे। मैं आए दिन तो ये डर लग रहा है कि इधर से बाघ आएगा, इधर से चीता आएगा, इधर से भालू आएगा। उस एरिया में वाइल्ड बाइसन भी थे, जिसको आप गौर बोलते हो, मैंने देखे हैं दूर से। तो एक स्टोरी तो ये हो गई। फिर आपको नेक्स्ट स्टोरी अभी एक और मैं आपको देता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी और वो मेरी होगी, मैं आपको देता हूँ उसके बाद।